नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह और आज के अपने इस एपिसोड में हम गणित विषय के जो शिक्षण विधि हैं उनके कुछ प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में हमारा पहला प्रश्न है कि प्रेरणा, क्रियाकलाप, समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? कि प्रेरणा, क्रियाकलाप और समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? ए ऑप्शन में दिया ज्ञानात्मक पक्ष, बी ऑप्शन में दिया क्रियात्मक पक्ष, सी ऑप्शन में दिया सौंदर्यात्मक पक्ष और डी ऑप्शन में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि सौंदर्यात्मक पक्ष। प्रेरणा, क्रियाकलाप, समायोजन, इनमें सौंदर्य का तो कोई भाव ही पैदा नहीं हो रहा, तो यानी कि तीसरा ऑप्शन कट गया। अब ऊपर वाले ए और बी ऑप्शन हम देखते हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञान प्रेरणा से भी हमें मिलता है, क्रियाकलापों से भी ज्ञान मिलता है, समायोजन से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। परंतु जब अधिकतम भाग को हम देखते हैं तो प्रेरणा हमें तभी मिलेगी जब हम कोई क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप में भी क्रियाकलाप करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे उसमें क्रियाकलाप होगा। समायोजन में भी क्या होगा? कोई कार्य करेंगे तभी हमारे सामने वाला व्यक्ति कोई न कोई प्रतिक्रिया करेगा। तो ज्ञान हमें मिल रहा है, परंतु तीनों ही कार्यों में हमें कौन सा कार्य अधिक करना पड़ रहा है? क्रियात्मक पक्ष, यानी कि हमें कार्य अधिक करना पड़ेगा तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो गणित शिक्षण में प्रेरणा, क्रियाकलाप और समायोजन किस पक्ष को ज़्यादा प्रभावित करते हैं? क्रियात्मक पक्ष को। तो हमारा सही आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्यार्थी में रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? यानी कि विद्यार्थी में रुचि, संवेग और मनोवृत्ति का विकास किस पक्ष से संबंधित है? ज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, क्रियात्मक पक्ष से और इनमें से कोई नहीं। तो रुचि, संवेग और मनोवृत्ति का विकास, ये रुचि, संवेग क्या किससे संबंधित होती हैं? भावना से संबंधित होती हैं। तो इसमें भी हमारा सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, यानी कि भावात्मक पक्ष। अगला हमारा प्रश्न है, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक, कि गणित की पाठ्य पुस्तक से संबंधित नहीं है, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। कि अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या चीज़ें होनी चाहिए? प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हुए हों? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें अब फिर अभ्यास के लिए कुछ नहीं बचेगा। पर्याप्त मात्रा में उदाहरण व प्रश्नावली के प्रश्न, बिल्कुल ठीक है ये बात कुछ हद तक। आगे चलते हैं। उदाहरण ज़्यादा, प्रश्नावली में प्रश्न कम हो। प्रश्नावली में प्रश्न कम होगा तो नहीं चलेगा। उदाहरण कम, प्रश्नावली में प्रश्न ज़्यादा हो, ये भी कुछ हद तक ठीक है, परंतु पर्याप्त मात्रा में बोल रहा है बी ऑप्शन में कि न तो प्रश्न ज़्यादा हैं और न ही उदाहरण ज़्यादा हैं, न ही प्रश्न और उदाहरण कम है, यानी कि बिल्कुल सही अनुपात में है। तो यानी कि यही हमारा सही आंसर होगा, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा इसमें। अगला प्रश्न है हमारा कि गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है, क्योंकि कि गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व तो बहुत है। क्यों है? इसके पीछे कारण क्या है? ए ऑप्शन में दिया है कि विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है। बिल्कुल सही बात है कि विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है। गणित के बिना विज्ञान अधूरी होती है। तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, बिल्कुल, यानी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो गणित हमें बहुत मात्रा में प्रदान करता है।
व्यवहारिक जीवन में उपयोगी, बिल्कुल व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तब से लेकर के सोते हैं तब तक हमें गणित की आवश्यकता होती है, चाहे कोई भी कार्य क्यों न कर रहे हों। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन हमारे सही आ रहे हैं, तो यानी कि इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन की उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है हमारा कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते, क्या कह रहा है कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते इस विद्यालय में नहीं आ सकते। यह कथन किसका है? कि यह कथन दिया हुआ है कि किसी ने कही है ये बात कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते, यानी कि रेखागणित नहीं समझ सकते, वो इस विद्यालय में नहीं आ सकते। ये किसने कहा था? अरस्तु ने, हर्बर्ट ने, प्लेटो ने और हैमिल्टन ने। तो ये बात कही थी प्लेटो ने। ये कथन है प्लेटो का कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वो इस विद्यालय में नहीं आ सकते। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न लेते हैं कि गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए, यानी कि वो किस प्रकार एकत्रित होनी चाहिए। गणित की जो पाठ्य पुस्तक है वो किस प्रकार संगठित होनी चाहिए, उसमें जो प्रश्नावली होती हैं, जो उनके उदाहरण होते हैं, वो किस प्रकार से संगठित होनी चाहिए गणित की पाठ्य पुस्तक में। ए ऑप्शन में दिया है अध्यापक के अनुसार। अध्यापक के अनुसार तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि आज के दिन शिक्षा बाल केंद्रित है, न कि अध्यापक केंद्रित है। तो ये ऑप्शन यहीं खत्म होता है। बी ऑप्शन दिया है पाठ्यक्रम के अनुसार, ये ठीक है। विद्यार्थियों के अनुसार, ये भी ठीक है, परंतु डी ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हुआ है। तो यहाँ पर ज़्यादा सटीक जा रहा विद्यार्थियों के अनुसार हो जाएगा, तो फिर विद्यार्थियों को इसमें क्या मिलेगा? सहूलियत मिलेगी, आसानी मिलेगी, और आसानी जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे तर्कात्मक सोच अधिक विकसित नहीं हो पाएगी, इसलिए विद्यार्थियों के अनुसार नहीं होना चाहिए, ये पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तक की जो विषय वस्तु है उसका संगठन पाठ्यक्रम के अनुसार ही होना चाहिए। अगला है कि भास्कर की लीलावती पुस्तक, यानी कि भास्कर के द्वारा लिखी हुई लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? जेम्स टेलर ने, मार्क टेलर ने, ए.एल. बाभम ने, या इनमें से कोई नहीं। तो भास्कर के द्वारा जो रचित लीलावती पुस्तक थी उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था जेम्स टेलर ने, यानी कि ए ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कि गणित सभ्यता का दर्पण। गणित सभ्यता का दर्पण, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि गणित सभ्यता का दर्पण ये कथन किसका है, ये नहीं पूछा गया है। गणित के किस मूल्य से संबंधित है ये? सांस्कृतिक मूल्य से, अनुशासन संबंधी, या सामाजिक संबंधी? तो गणित सभ्यता का दर्पण है। जहाँ सभ्यता की बात आती है वहाँ पे समाज की बात जरूर आती है, अनुशासन भी होना चाहिए उसमें समाज में। फिर सांस्कृतिक, यानी कि संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा कि गणित सभ्यता का दर्पण, ये कथन गणित के
सांस्कृतिक, अनुशासन संबंधी और सामाजिक संबंधी मूल्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि गणित की पाठ्य पुस्तक को विकसित करना चाहिए। गणित की पाठ्य पुस्तक है उसको किस प्रकार विकसित करना चाहिए? अभ्यास क्रम में, तार्किक क्रम में, समस्यात्मक क्रम में, इन सभी में। तो गणित की पाठ्य पुस्तक है यानी कि गणित की प्रकृति एकमात्र कैसी है? तार्किक है, न कि समस्यात्मक है। तो गणित की पाठ्य पुस्तक है वो भी कैसी विकसित होनी चाहिए? तार्किक क्रम में विकसित होनी चाहिए, न कि समस्यात्मक, न कि अभ्यासात्मक। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि लीलावती पुस्तक किसने लिखी थी? ऊपर भी आया था एक प्रश्न कि लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अंग्रेजी में अनुवाद पूछा था वहाँ पे, यहाँ पे पूछा है कि मूल रूप से सर्वप्रथम लीलावती पुस्तक को किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त ने, रामानुजन ने या भास्कर आचार्य ने? तो ये ऊपर आया था भास्कर की लीलावती पुस्तक। तो यानी कि भास्कर आचार्य जो थे उन्होंने ही लीलावती पुस्तक को लिखा था। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। ये थे दोस्तों कुछ गणित शिक्षण विधि के प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ में आपको जैसा भी लगा हो वीडियो कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।